हे ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो क्रिस्टल के बारे में एक प्रीवियस वीडियो मैं बना चुकी हूँ कि क्रिस्टल क्यों और इस प्लेटफॉर्म से आपको क्यों खरीदने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो है ये वो इसलिए कि क्योंकि कुछ लोगों तक मेरे क्रिस्टल्स पहुँच चुके हैं, मेरे इन द सेंस इस प्लेटफॉर्म से तो पहुँच चुके हैं। तो अब हर किसी का वहाँ पर एक क्वेश्चन तो रहता ही है कि भाई जब क्रिस्टल जाएंगे तो उनको कैसे यूज़ करना है, उनका कैसे रख रखाव करना है, कैसे चार्ज करने हैं। तो इसके लेके मैंने एक छोटी सी वीडियो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। तो अब जैसे क्रिस्टल आपके पास पहुँचते हैं तो सबसे पहला काम, क्योंकि एक काम तो क्योंकि अगर आपके पास इस प्लेटफॉर्म से क्रिस्टल जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्रिस्टल बहुत ही ऑलरेडी बहुत चार्ज है। जितनी भी हमसे एनर्जी लगाई जा सकती है, जितनी भी मोडालिटी का उसमें यूज़ किया जा सकता है, हमने उसमें किया है और करते हैं। और उसके बाद में ये जब आपके पास जाएंगे तो वो ऑलरेडी बहुत ही शुद्ध और पवित्र फॉर्म में जाएंगे। लेकिन फिर भी जब ये आपके पास पहुंचते हैं तो आपका जो काम है वो ये है कि आपको, क्योंकि रास्ते में जाते हैं, अब हालांकि वो पैक होता है तो बाहर या तो मेरे ही हाथ लगा हुआ होता है, उसके बाद तो किसी और का हाथ लगता नहीं। फिर भी आपके पास जब ये जाते हैं तब आप जब डब्बे को खोलेंगे, बॉक्स को, उसके बाद में उन क्रिस्टल्स को या रॉ क्रिस्टल को या जो भी आइटम है आपके पास क्रिस्टल्स का, आप उनको निकाल के उनको एक बार बहते हुए पानी में नल के नीचे धो सकते हैं, या आप सिंपल कुछ देर के लिए गंगा जल में होली वाटर जो होता है उसमें आप डुबा के रख सकते हैं कुछ मिनट। उसके बाद आप निकाल लें। निकाल के सबसे पहले आप क्रिस्टल को अच्छे से देखते हुए उनको थैंक यू बोलें कि क्रिस्टल ने आपको चुना। क्योंकि यकीन मानिए, हम चाहे टैरो की दुनिया हो या क्रिस्टल्स की दुनिया हो, हम यहाँ पर उनको नहीं चुनते, वो हमें चुनते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है कि थैंक यू सो मच कि आप मेरी लाइफ में आए, आपने मुझे चुना और इससे अब आपके माध्यम से मेरी लाइफ बहुत बेहतर होने जा रही है। तो आपको सबसे पहले ग्रेटिट्यूड में रहना है। आप उनसे एक उनको चूमें, उनसे बातें करें, उनसे एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। उसके बाद में फिर आप उसको क्रिस्टल को, कोई भी क्रिस्टल हो, चाहे आपके ब्रेसलेट हो चाहे क्रिस्टल हो, आप कोई भी सामान हो, आप उसको लेफ्ट हैंड में रखें, फिर राइट हैंड से उसको कवर करें और फिर कुछ डीप ब्रीथ लेके वाइट लाइट को विजुलाइज करते हुए आप विजुलाइज करें कि आपके क्राउन चक्रा से वाइट लाइट आती हुई और आपके हाथों से होती हुई और उसमें आपके जो कवर है उसके अंदर वो वाइट लाइट से पूरी तरीके से चार्ज हो रहे हैं। जो लोग एंजल्स को जानते हैं, मानते हैं, वो एंजल्स को भी इनवाइट करते हैं। जो रेकी को जानते हैं, रेकी यूज़ करते हैं, वो रेकी मदर को इनवाइट कर सकते हैं। वाइट लाइट को डायरेक्ट, जो लोग ये सब नहीं जानते तो वो डायरेक्ट वाइट लाइट को इनवाइट कर सकते हैं। जिन ईस्ट को मानते हैं उनको इनवाइट करें, उनसे प्रे करें कि अपनी वाइट डिवाइन लाइट मेरे इन क्रिस्टल में पोर कराइए, मेरे इन क्रिस्टल में अंदर डाल दीजिए। 5, 7 या 10 मिनट आप ये प्रोसेस कर सकते हैं और अच्छे से ध्यान लगाकर। और आपको खुद ही ना अपने हाथ में गरम गरम सा महसूस होने लगेगा, क्योंकि वो एनर्जी होते हैं। क्रिस्टल क्या है? एनर्जी। और आपकी एनर्जी में ही शिफ्ट करने के लिए आपकी लाइफ में आते हैं। तो अब यहाँ पर, और वो भी यकीन मानिए जब आपका एक अच्छा समय शुरू होने वाला होता है तब क्रिस्टल आपकी लाइफ में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपने क्रिस्टल को चार्ज कर लिया। फिर आपने जो भी इंटेंशन है, जैसे कि आपने ये 7 चक्रा का क्रिस्टल लिया, ठीक है। अब आपने ये 7 चक्रास का जो क्रिस्टल है, तो कहीं ना कहीं आपके सातों चक्रास को अलाइनमेंट में लाने के लिए ये क्रिस्टल बनाया जाता है। जितने भी जो 7 चक्रा होते हैं उन चक्रास के जो भी क्रिस्टल होते हैं उनसे ये क्रिस्टल बनाया जाता है, ये ब्रेसलेट। तो आप यहाँ पर आपने वो चार्ज कर लिया। उसके बाद में आप इसको इंटेंशन सेट करेंगे कि मेरे सभी चक्रास को अलाइनमेंट करो। आप इसको कमांड दे सकते हैं प्यार से और इसमें इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि मेरे सारे चक्रास को ये ये ब्रेसलेट अलाइन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इंटेंशन, क्योंकि संकल्प बहुत ज़रूरी होता है, संकल्प की जो शक्ति होती है वह वही काम करती है। तो यहाँ पर आपको, आपने पहले वॉश कर लिया, उसके बाद में आपने इनको ग्रेटिट्यूड पे कर लिया, फिर आपने वाइट डिवाइन लाइट से और उस डिवाइन की एनर्जी से इसमें पोर करा दी और उसके बाद में आपने इसमें इंटेंशन सेट कर लिया। देन आपने इसको वियर कर लिया। अब क्योंकि जैसे कई सारे क्रिस्टल्स हो जाते हैं, फिर आप दिन भर इनको कैरी करोगे तो, लेकिन रात में सोने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इनको उतार के अपने पिलो के नीचे भी रख सकते हो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो जो चीज़ें मैं करती हूँ वो मैं एज इट आपको बता रही हूँ कि अपने पिलो के नीचे मैं इनको रख देती हूँ। और क्योंकि मैं फिर पता नहीं क्यों मुझे ना 1 मिनट भी इनसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता फिर, क्योंकि आप इनसे एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है ना कि आप इनके बिना अच्छा महसूस नहीं करोगे। तो फिर उनको पिलो के नीचे से फैला के रख लेती हूँ। उनके बाद में मैं फिर ये, क्योंकि मैं उनकी एनर्जी से फिर अलाइनमेंट फील करती रहती हूँ कि ये मेरे से बिल्कुल अलग नहीं है। फिर मैं सो जाती हूँ। उसके बाद सुबह
अर्ली इन द मॉर्निंग नहा धो के और जब पूजा पाठ करती हूँ तो उसके बाद जब मैं पूजा करती हूँ तो फिर से सारे क्रिस्टल्स को लेती हूँ और होली वाटर से इसमें छींटे मार के, और उसके बाद में फिर से हम सिर्फ कुछ 2 मिनट के लिए इंटेंशन सेट करती हूँ, हाथ में लेती हूँ, इंटेंशन सेट करती हूँ कि बस ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ, इंटेंशन सेट करती हूँ। सिर्फ 2 मिनट का प्रोसेस, क्योंकि आपने एक बार तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कर ली हैं। अब उसके बाद डेली सिर्फ आपको इसमें व्हाइट लाइट को विजुलाइज करना है और उसमें इंटेंशन सेट करके सिर्फ 2-2 मिनट अगर इतना कर सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम आपको पूजा में लगता है उसमें से 5 मिनट तो आप ऐसे लगा ही सकते हैं, 5 या 2 मिनट, और उसके बाद फिर पहन लेते हैं, पूरा दिन रहते हैं। फिर ऐसा इसमें नियम नहीं है कि आप वॉशरूम जा रहे हैं तो आपको ये उतारना है, क्योंकि मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था तो यहाँ पर इसीलिए मैंने एक डाउट की वीडियो बनाई है। तो आप ऐसा नहीं है कि इसको उतार देना है, ठीक है। और रही बात पीरियड की, तो यहाँ पर ये आपकी चॉइस के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि मैं तो नहीं उतारती हूँ, लेकिन क्योंकि इसका संबंध सिर्फ हमारे मन से होता है कि हाँ, अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है तो आप उस पीरियड में भी इनको पहन सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं पहनने चाहिए तो आपकी इंट्यूशन जो बोले पीरियड के टाइम पर वो आप कर सकते हैं। अगर आपका इंट्यूशन ये बोल रहा है कि मुझे नहीं पहनना है वो 3 दिन, तो आप स्किप कर सकते हैं, 3 दिन बाद पहन सकते हैं। वैसे जो ब्लैक टर्मोलाइन है या ये कुछ जो नेगेटिविटी, एक्चुअली जितने भी क्रिस्टल है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी रिमूव करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ ना पहनने से या पहनने से कुछ होगा, तो मैं तो वियर करती हूँ। बाकी चॉइस आपकी है तो वियर कर सकते हैं। हाँ, उसको क्लींज जरूर करें, क्लींज करके और फिर आप पहन सकते हैं। डेली टू डेली क्लींज करें होली वाटर से, फिर इंटेंशन सेट करें, और वाइट लाइट इनमें पोर होती है तो ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं दे सकते। तो ये हो गया आपका पीरियड का, और चार्ज करना बता दिया। बाकी जब भी न्यू मून आता है, तो सॉरी फुल मून जब आता है, तो फुल मून के नीचे आप क्रिस्टल्स को रख सकते हैं। एक अच्छा सा कोई कपड़ा बिछाइए या कोई भी अच्छी सी बास्केट लगाइए, उसमें अपने जितने भी रॉ क्रिस्टल्स हैं या आपके जितने भी ये जो ब्रेसलेट्स हैं आप उनको रख सकते हैं। और फुल मून तो एक ऐसा समय है जहाँ पर आप अपने टैरो कार्ड्स, अपनी जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको चार्ज कर सकते हैं वहाँ पर रखकर। तो 1-2 घंटे के लिए आप चंद्रमा के नीचे रखें, और अगर गर्मी के दिन है, बारिश का कोई नहीं इश्यू है, तो आप पूरी रात भी रख सकते हैं, और उसके बाद में सुबह उठ के फिर से पहन सकते हैं, और ये आपका अच्छे पूरे मंथ के लिए चार्ज हो जाते हैं। तो बस क्रिस्टल का ये है कि आप अगर डेली टू डेली इनको चार्ज करके पहनते हैं, कि जैसे आपने सिर्फ 2 मिनट का इंटेंशन सेट किया फिर आप पहनते हैं, तो ये ऑलरेडी चार्ज ही रहती है। लेकिन फिर भी जब फुल मून होता है तो चंद्रमा की रोशनी तो सबको चार्ज कर देती है, तो वहाँ पर ये थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से चार्ज हो जाते हैं। और क्योंकि मैं यहाँ से सारी प्रोसेस करके देती हूँ, तो क्योंकि ये बोलते हैं कि जैसे क्रिस्टल को नमक के पानी में कुछ देर रख के और सारी नेगेटिविटी को रिमूव करके तब इनको चार्ज करके तब देते हैं, लेकिन ये सारी प्रोसेस मैं यहाँ से ऑलरेडी करके ही देती हूँ, तो इसीलिए आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कुछ महीने हो जाते हैं, 1-2 महीना हो गया, तब आप उसके बाद में हर महीने में भी आप एक बार इनको नमक के पानी में थोड़ी देर, आधा घंटा रख के और फिर से चार्ज करके पहन सकते हैं। तो बस क्योंकि देखो, अगर क्रिस्टल है कुछ अलग है, कुछ लोग इसको अपने इश्यूज़ के लिए, अपने ब्लॉकेजेस के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए पहनते हैं, अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी में बैलेंस लाने के लिए पहनते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ इनको ज्वेलरी के फॉर्म में भी पहनते हैं। तो अब वो, लेकिन ये एक हायर एनर्जी है, तो इसकी रख रखाव तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। और पता नहीं मैं क्या कर रही थी, कुछ इंपॉर्टेंट भूल गई, ठीक है। तो हाँ, तो बस आपको इनका ये रख रखाव करना पड़ेगा, क्योंकि और जो ज्वेलरी है और इनमें बहुत फ़र्क होता है ना। आप किसी के लिए ज्वेलरी हो सकती है, लेकिन आप अगर ऑकल्ट साइंस में आ चुके हो तो ये न सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं है, ये एक एनर्जी है, हायर रेलम की ये एनर्जी है। तो यहाँ पर अगर आप इनको इंटेंशन डाल के या चार्ज करके नहीं पहनेंगे, तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ उस ज्वेलरी में और इस ज्वेलरी में फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इतने अच्छे हैं कि ये आपकी न सिर्फ ज्वेलरी बनकर आपकी खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि ये आपको आपकी वाइब्रेशंस को भी बहुत हाई करते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, ठीक है। ये ऐसा कुछ विचार नहीं है कि आप किसी नेगेटिव जैसे जगह पर जाते हैं, जैसे रुद्राक्ष का थोड़ा सा होता है कि हम कहीं ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ डेथ हो गई है, तो वहाँ पर नहीं पहनते हैं, कुछ शोक वाला जो माहौल होता है ना। तो लेकिन क्रिस्टल में ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस इतना ज़रूर है कि इनको बस आकर कुछ देर के लिए हॉली वाटर में रख दो, या कुछ देर के लिए नमक के पानी में आप रख सकते हो। तो ऐसे करके क्रिस्टल में कुछ ऐसे विचार नहीं होते हैं, आप आराम से इनको कैरी कर सकते हैं और अपनी सारी विशेष को पूरा कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो आप इनको और लोगों तक भी शेयर ज़रूर से कीजिएगा, ताकि ये इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो उन सभी लोगों तक ज़रूर पहुँचे जिनको क्रिस्टल के बारे में ये कुछ डाउट्स रहते हैं कि हमें क्या करना है। कुछ थोड़ा सा चीज़ों को एक ऐसी एनर्जी में आ जाती है ना कि अरे क्रिस्टल हमारे पास आ गए तो हमें क्या करना होगा, कैसे वर्क करते हैं। तो ये अगर आप इस तरीके से क्रिस्टल को यूज़ करते हैं, और डेली एक चीज़ और करना ना भूलें, क्रिस्टल को प्यार करना ना भूलें,
क्योंकि आप इनको दिन में एक बार चूमें, इनसे बात करें, इनको प्यार से देखें, क्योंकि ये जैसे आप क्या हो, आप भी तो एक एनर्जी हो, ये भी एक एनर्जी है, तो इनसे एक रिलेशन आप बनाएं। इनसे जब आपका एक रिलेशन बन जाता है तो ये सबसे अच्छे आपके सोलमेट बन जाते हैं और आपको ये बहुत ही हाई एनर्जी में रखने में सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ नमस्ते।